हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज नूतन फिजिक्स क्लासेज इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट सीरीज लेकर आ गया और ये सीरीज नंबर होगा 9, जिसमें क्लास 10 का 9th सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, जिसका पहला पॉइंट है आज का ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बच्चों बीएससी भी हो या सीबीएसई हो, आईएससी हो, सारे बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका कोई कहना नहीं। ठीक है, तो आज मैं इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके लिए स्टार्ट करता हूं और जितना हो सके डिटेल में इसका क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे उस न्यूमेरिकल्स को भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या ओम्स लॉ। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे बच्चे, बात है 1827 की। एक जर्मन साइंटिस्ट थे। कौन बच्चों? जर्मन साइंटिस्ट, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने स्टडी किया दो फिजिकल क्वांटिटीज पर इलेक्ट्रिसिटी का। वो फिजिकल क्वांटिटीज था पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने सर्किट बनाया, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करके करके क्या देखा, रीडिंग मापना स्टार्ट किया। ठीक है, तो उन्होंने पाया ये कि जब पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करवा रहे थे, मींस इंक्रीज और डिक्रीज जब करवा रहे थे, तो उन्होंने पाया कि जो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का इंटेंसिटी जो था, वो इलेक्ट्रिक करंट का इंटेंसिटी भी उसके साथ क्या हो रहा था, चेंज कर रहा था। और चेंज इस वे में कर रहा था कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था। मींस जब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे थे तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा था, और पोटेंशियल डिफरेंस को जब घटा रहे थे तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ओके, तो यहां से उन्होंने देखा कि दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, साथ ही साथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बट इन्होंने कुछ कंडीशंस रखा और वो कंडीशंस क्या था, सो देखेंगे हम। According to this law, according to this law, at constant physical condition, at constant physical conditions, the electric current in the circuit is directly proportional to applied potential difference. PD means potential difference across two ends of the wire. ठीक है, इसके लिए एक सर्किट बनाते हैं और सर्किट बनाकर इजी वे में क्या करते हैं, समझते हैं। ये बना दिए, ये रहा सर्किट बच्चों। यहां पर हमने प्लग जोड़ दिया, एमीटर प्लस माइनस, और इसके पैरेलल में हमने क्या किया, वोल्ट मीटर को कंबाइन किया, प्लस माइनस। अब देखिए उन्होंने करना क्या स्टार्ट किया कि सारे कंडीशंस कांस्टेंट रखा। जनरली बुक में देता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन नहीं, सिर्फ टेम्परेचर को ही कांस्टेंट नहीं, साथ ही साथ जो भी फिजिकल कंडीशंस है, जैसे कि लेंथ ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द वायर, टेम्परेचर ऑफ द वायर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, ये सारे के सारे क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ये सारे के सारे कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, अब क्यों टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, सब सारा कहानी बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, बुक में बस ऐसे ही दे देता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। हम लोग सारी कहानी को डिटेल में करके देखेंगे क्यों टेम्परेचर
के फैक्टर पे इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है, क्यों रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो कैसे इलेक्ट्रिक करंट वेरी करता है, इन सारी बातों को एक्सप्लेन वे में देखेंगे। ओके, तो अभी तो जॉर्ज साइमन ओम ने किया क्या कि सेल को चेंज करके देखा। जब सेल की संख्या को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप बढ़ेगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। किनके अनुसार? जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार, ओम्स लॉ के अनुसार। ठीक है, तो उन्होंने यही किया। आप लोग कैसे, जैसे कि देखिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस हायर होगा उतना ही करंट ज्यादा बहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द बैटरी। तो बैटरी में जितना हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रेट भी क्या होगा? हायर होगा। ठीक है, तो इस बात को इन्होंने बताया कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों, और इसी को अपने लॉ में बताया, जिस कारण इस लॉ को ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है कि इसमें जो करंट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मींस जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब वोल्टेज, वोल्टेज जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही ज्यादा होगा। That is V is directly proportional to, sorry, that is current ना I directly proportional to V, इनके अनुसार ओम्स लॉ। ठीक है, या V is also directly proportional to I, दोनों एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है। यहां से देखिए, जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हम जब भी रिप्लेस करना चाहेंगे तो रिप्लेस करने के बाद ये चाहता है कि मेरा यहां से आइडेंटिफिकेशन लूज न हो, मेरी जो यहां पर वैल्यू है वो लूज न हो। तो कहता है ठीक है हमको तो रिप्लेस करोगे, क्यों? क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो इसको चेंज करने के लिए हम इसको यहां से क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेसिंग के दौरान, जैसे कि अगर हम ये बोले भारत के राष्ट्रपति को बोला जाए कि आप अपना पद प्लीज खाली करके हट जाए, वो अपने स्वेच्छा से थोड़े हटेंगे। उनको खाली करवाने के लिए यदि उनके पास कुछ ऐसा प्रस्ताव रखा जाए कि ठीक है आपको तो खाली करवाएंगे बट आपके बेटे को प्रधानमंत्री बना देंगे, वो स्वेच्छानुसार तुरंत क्या करेंगे? उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें उनसे बड़ा पद दिख रहा है। ठीक है, और वो भी बेटे की बात नहीं। तो इसी तरह ये कहेगा कि ठीक है हम तो यहां से हट जाएंगे बट मेरे बदले यहां पर कुछ ना कुछ मेरा आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तब यहां पर क्या आएगा? इक्वल टू तो आएगा बट इसके जगह पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, यानी कि v इक्वल टू फॉर्मूला आया हमारा I डॉट आर। ये कहां से आया? फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ से कौन इक्वेशन आता है बच्चों? v इक्वल टू I आर। ओके, अब यहां से I को इधर यदि लाएं तो v अपॉन I इज इक्वल टू R, और ये जो R होता है बच्चों कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और इस कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस। यानी कि यहां से देखा जाए तो रेजिस्टेंस होगा क्या? v अपॉन I का रेशियो हो रहा है, दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ V and I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, बट एक्चुअली में ये जो होता है द प्रॉपर्टी ऑफ वायर ड्यू टू व्हिच इट oppose the flow of electric current is called resistance। ओके बच्चों, तो एक्चुअली में ये तो यहां से न्यूमेरिकल वैल्यू R इक्वल टू V अपॉन I है, बट रेजिस्टेंस जो होता है एक्चुअली में वायर का वह प्रॉपर्टी होता है
जिसके कारण से वायर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। जिस वायर का रेजिस्टेंस जितना हाई होगा वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को उतना ही क्या करेगा, अपोज करेगा, और आगे जो भी लोड जुड़ा हुआ है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कनेक्टेड है, उसको उतना ही कम इंटेंसिटी का क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। क्यों? ड्यू टू रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है, अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायर या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी नेचर को कम करता है, जितना ज्यादा हो उतना ही कंडक्टिविटी नेचर कम होगा। ओके, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है R इक्वल टू V बाई I होता है। तो इस यहां से R इक्वल टू V अपॉन I, SI यूनिट क्या हो जाएगा, V पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट पर, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। बट कॉमन यूनिट जो होता है बच्चों, इसका कॉमन यूनिट क्या होता है, ओम होता है बच्चों। क्या? ओम। बहुत ही प्रचलित यूनिट है रेजिस्टेंस का, कॉमनली क्या होता है, ओम होता है। द कॉमन यूनिट या फिर द मेन एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओके, तो ये था यहां तक। ओके, अब इस इक्वेशन से रिलेटेड और जो भी होगा सीरीज, उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि सारा पॉइंट आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स।